चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इन द ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y। आपको क्या करना है बेटा, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है बेटा, किन के बीच में, x और y के बीच में, जहां पर आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा वो कितनी है 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपकी n की वैल्यू, यानी कि आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 20 है। तो फॉलोइंग कैलकुलेशन वर मेड, आपको बेटा क्या करना है, आपको जो ये बेटे वैल्यूज है आपको गिवन है, समेशन ऑफ x, यानी कि सारे x का जो टोटल है वो कितना है 15, सारे y का जो टोटल है वो कितना है -6। ये बेटा जो आप ये जो ई जैसा सिंबल देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, और समेशन का सिंपल सा मतलब है टोटल करना। क्या करना बेटा, टोटल करना। समेशन ऑफ y का मतलब है कि जितने भी आपको y दिख रहे हैं बेटा उनका क्या करना है, टोटल करना है। वो वैल्यू आपको गिवन है। समेशन ऑफ x बाई 50 दिया, समेशन ऑफ x स्क्वायर इतना, समेशन ऑफ y स्क्वायर इतना। तो आपको क्या करना है बेटा, इन गिवन वैल्यूज को यूज करते हुए बेटा क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालना है और स्लोप ऑफ रिग्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालेंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को बेटा हम लोग दिखाते हैं r से, जिसको निकालने का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक एक करके अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले n आपका कितना है 20, n की जगह पे 20, समेशन ऑफ x बाई कितना है 50 लिख दिया, माइनस समेशन ऑफ x कितना है, समेशन ऑफ x कितना है, समेशन ऑफ x है 15, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ y कितना है -6, समेशन ऑफ y कितना है आपका, समेशन ऑफ y है -6, अपॉन में इधर आ जाओ अंडर रूट के अंदर, n की जगह पे कौन आएगा आपका 20, n की जगह पे कौन आएगा आपका 20, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 20 है, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है 61, समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है 61, माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर, समेशन ऑफ x का स्क्वायर, समेशन ऑफ x कितना है बेटा, समेशन ऑफ x कितना है 15, समेशन ऑफ x कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद। अब दूसरी वाली वैल्यू n यानी कि 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ y स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर बेटा कितना है 90, समेशन ऑफ y स्क्वायर कितना है 90, माइनस समेशन ऑफ y कितना है, समेशन ऑफ y कितना है -6 और -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, समेशन ऑफ y कितना है -6 और -6 का स्क्वायर। चलो भाई अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 जीरो यानी कि 1000 आएगा। कितना सॉल्व करके आएगा इसको 1000, ठीक है, माइनस 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 प्लस 15 छिके 90, 15 छिके 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 90। अब इधर देखो इसको कितना सॉल्व करके आएगा, इसे मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो 20 की मल्टीप्लाई 61 से करो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई 61 आपको मिलेगा 1220, उसको माइनस कर देंगे 15 के स्क्वायर से, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, यानी कि 995 आपको यहाँ पर मिलेगा। मल्टीप्लाई यहाँ आओ, 2 नीम 18 यानी कि 1800 यहाँ पर मिलेगा, माइनस माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, 1800 में से बेटा 36 माइनस करो, 1800 में से 1800 में से तुम 36 माइनस करो कितना मिलेगा 1764, यहाँ मिलेगा 1764, यानी कि 1764 से मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1000 प्लस 90 कितना हो जाएगा 1090। अब 1090 को अब नॉट 9995 को 995 मल्टीप्लाई 1764, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। एक सेकंड कुछ गलती है क्या, जरा मैं चेक कर लूं, चेक कर लूं जरा। ये ठीक है माइनस में है, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वैल्यू ठीक है, वैल्यू ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। क्या है बेटा अंडर रूट के अंदर, ये हाँ ये चीज पूरी अंडर रूट के अंदर है। सॉरी मैं अंडर रूट लगाना भूल गया। ये पूरा का पूरा बेटा किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। 995 को 1764 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 1755 180, उसका अंडर रूट करके देखो 17 अंडर रूट के अंदर। चलो मैं अंडर रूट के अंदर पूरा सॉल्व करता हूँ। अंडर रूट के अंदर 995 मल्टीप्लाई 1764 यानी कि आपको मिलेगा 55,642। कितना मिलेगा 55,642, कितना मिलेगा 55,642.9 लगभग इतना। अब जरा दोनों को डिवाइड कर लो, 1090 को डिवाइड करेंगे 55,642
42.9 से लगभग उतना तो नहीं, 1 मिनट 1324 आना चाहिए ना, इसको मल्टीप्लाई करके 995 को 1764 से मल्टीप्लाई करो। 995 को, एक मिनट जरा मैं दोबारा करता हूँ कैलकुलेशन, है थोड़ी सी एरर है। 995 को मल्टीप्लाई करेंगे 1764 से तो कितना मिलेगा, 1755 180 1755, हो साइन लग जा रहा है, सॉरी मुझसे साइन लग गया था गलती से, वो 1755 180, हाँ 1324 आएगा, सॉरी ये सॉल्व करके कितना आएगा 1324, 1090 अपॉन में 1324.83। अब डिवाइड कर लो, 1090 को डिवाइड करना है किससे, 1324.83, हाँ 0.822, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा 0.822। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, आर की वैल्यू। आइयो बेटा ये आर की वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी। अब चलो, अब हम लोग निकालेंगे बेटा किसकी वैल्यू को, अपने स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू को। ओके चलो अब कैलकुलेट करते हैं बेटा किसको, अपने स्लोप ऑफ रिग्रेशन को। किसको कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ रिग्रेशन को। सबसे पहले बेटा एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 20, अलग कलर से 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स वाई 50 माइनस समेशन ऑफ एक्स 15 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई -6 अपॉन में n यानी कि 20 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 61, उसके बाद क्या माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स कितना बेटा 15, समेशन ऑफ एक्स कितना आपका 15 का स्क्वायर करोगे बेटा क्या मिलेगा 225। अब इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 माइनस माइनस प्लस 15 छिके 90, नीचे 20 को 61 से मल्टीप्लाई करो, 20 को फटाफट से 61 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जब हम अपने यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से तो मिलेगा 1220 माइनस 225 995 यानी कि 1090 अपॉन में 995, देखिए 1090 को जब तुम 995 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1.095, लगभग इतना क्या है आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी कैलकुलेट हो जाता है। मैंने कैसे पार्ट में इसलिए करा है कि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसीलिए। ओके चलो अगर ये क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल समराइज द सैंपल शोइंग द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर फॉर अ मैरिड पर्सन। यानी कि बेटा क्या है लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से बेटा क्या दिया गया है, मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे वो लोग जो बेटा क्या मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग जो बेटा मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लोग जिनके बेटा क्या है शादी होने के कम चांसेस हैं बेटा वो कितने हैं 25। मिडिल क्लास में पढ़ने वाले, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लोग जिनके बेटा क्या है शादी होने के बेटा क्या है हाई चांस है, ज्यादा चांस है, वो कितने हैं 5। मिडिल क्लास में पढ़ने वाले वो लोग जिनके बेटा क्या है शादी होने के बेटा क्या है वेरी हाई चांस है, वेरी हाई चांस है, वो कितने हैं 10। ठीक है, इसी प्रकार से फिर क्या बेटा हाई स्कूल वालों को देखो, वो बच्चे जो बेटा कहाँ पर पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके शादी होने के चांसेस लो हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और शादी होने के चांसेस लो हैं बेटा वो कितने हैं 50। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो शादी होने के चांसेस हाई हैं बेटा वो कितने 30। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो बेटा शादी होने के चांसेस वेरी हाई है वो है 40। उसी प्रकार से कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी बेटा क्या शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है बेटा वो कितने 120। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी बेटा क्या है शादी होने के चांसेस बेटा वेरी हाई है वो कितने हैं 60। और जिनकी बेटा शादी होने के चांसेस वेरी ज्यादा हैं बेटा वो कितने हैं 60। ठीक है बेटा, ऐसे करके क्या आपको डेटा दिया। देखो आपको ना रो वाइज और कॉलम वाइज बेटा चीजों को देखना है। जैसे फिर से यहाँ पर देखो मैंने कैसे देखा, मिडिल स्कूल की बात हो रही है, मिडिल स्कूल लिया और शादी होने के चांसेस लो, कौन सी वैल्यू मिली ये लिया मिडिल स्कूल, हाई शादी होने के चांसेस 5 लिया, मिडिल स्कूल शादी होने के चांसेस हाई, तो मतलब ये वाला एलिमेंट मिला। ऐसे करके बेटा क्या वह लेता गया। हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसके शादी होने के चांसेस लो है 50, ऐसे करके बेटा क्या मुझको जो है अपनी वैल्यू मिल गई है। तो सुनो
कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम द अबव द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन द ग्रेटेस्ट इज द डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द मैरिज। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट के हिसाब से बेटा क्या करना है, कैलकुलेट करना है फ्रॉम द अबव द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। क्या कैलकुलेट करना है, द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन कैलकुलेट करना है, द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ द एडजस्टमेंट इन मैरिज। यानी कि बेटा क्या है, आपको डिग्री ऑफ द एडजस्टमेंट इन मैरिज के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, यानी कि बेटा सिंपल इस क्वेश्चन में देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये पता करना है क्या लेवल ऑफ एजुकेशन जो है मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। क्या कर रहा है बेटा, मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर जो है बेटा क्या है, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड कर रहा है नहीं। इसका पता मुझे कैसे चला, इसलिए चला मुझे ची टेस्ट है यार, ची स्क्वायर टेस्ट से बेटा पता चला, क्योंकि ची स्क्वायर टेस्ट का बेटा देखो क्रिटिकल वैल्यू दी है कितना 9.488। तो मैं क्या करूंगा, ची स्क्वायर टेस्ट निकालूंगा और ची स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू को निकाल के देखूंगा, अगर वो 9.488 से कम आ रही है तो मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब है कि बेटा दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से डिपेंड नहीं करेंगी। और अगर बेटा क्या है, इसकी वैल्यू 9.488 से ज्यादा आ गई तो मतलब मैं लूंगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब है कि बेटा दोनों की दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी। अरे यार मिट गया, हाँ फिर से वैल्यू आ जा, आजा 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 आजा। ठीक है, ओके, चलो अपने क्वेश्चन को चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, ची टेस्ट करने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा। किस प्रकार की टेबल बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार की टेबल बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक एक वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो देखो इधर देखो, इस पार्ट में देखो ध्यान से, आपके जो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके जो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी क्या है बेटा, आपके तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है बेटा लो मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर, हाई मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर, वेरी हाई मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर। यानी कि मिडल वाले भी बेटा क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ऐसे हायर स्कूल वाले भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कॉलेज वाले भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसलिए बेटा मैंने टेबल में क्या लिया, मिडिल स्कूल वालों को तीन बार लिया, हाई स्कूल वालों को तीन बार लिया, कॉलेज वालों को तीन बार लिया। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे जिनकी शादी के चांसेस लो है, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे जिनके शादी के चांसेस हाई है, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे बेटा जिनकी शादी होने के चांसेस वेरी हाई है। ऐसे बेटा हाई स्कूल का लिया, ऐसे कॉलेज का लिया, कॉलेज में पढ़ने वाले वो बच्चे जिनके शादी के चांसेस लो है, हाई है और वेरी हाई है। फिर मैंने क्या करा, मैंने लिखी इनकी ओ की वैल्यू। अच्छा ओ क्या होता है, अच्छा ओ क्या होता है, ओ होती है बेटा तुम्हारी ऑब्जर्व वैल्यू। क्या होती है बेटा ओ तुम्हारा और कुछ नहीं है, ओ तुम्हारा होता है ऑब्जर्व वैल्यू। याद करो ची टेस्ट में मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था ऑब्जर्व वैल्यू। ई आपकी क्या होगी, ई आपकी होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसी इतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया मिडिल स्कूल के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे जिनकी बेटा क्या शादी होने के चांसेस लो है वो कितने हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनके शादी के चांसेस बहुत ज्यादा लो है वो कितने हैं 25। तो मैंने लिख दिया 25। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनके शादी के चांसेस हाई है, शादी के चांसेस हाई हैं वो कितने हैं 5, वो कितने हैं 5। तो मैंने यहाँ 5 लिखा। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनके बेटा हाई चांसेस हैं वो 10। ऐसे करके बेटा क्या मैंने ये टेबल लिखी। फिर हाई स्कूल वालों की लिखी, हाई स्कूल के वो बच्चे जिनकी शादी के चांसेस बेटा लो है 50, 30 और 40। तो 50, 30 और 40, 120, 60 और 60। ठीक है, इस प्रकार से मैंने टेबल लिख ली। टेबल लिखने के बाद बेटा मैं निकालूंगा इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या निकालूंगा बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। इससे बेटा मैं क्या करूंगा, अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालूंगा। तो सबसे पहले बेटा बात किसकी हो रही है, पहले केस में बात किसकी हो रही है, मिडिल स्कूल लो की। बात किसकी हो रही है, मिडिल स्कूल लो की। टेबल पे आओ, टेबल पे वापस आओ। बात किसकी हो रही है, मिडिल स्कूल और लो की, इन दोनों की बात हो रही है। मिडिल स्कूल लो बेटा देखो किस रो में आ रहा है, इस पहली रो में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका रो टोटल है वो कितना है ना बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू में तुम्हें क्या रखना है, रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल बोले तो पूरा, पूरा टोटल बेटा कितना आ रहा है, सारी की सारी वैल्यू का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। यहाँ से देखो ना
इस रो का टोटल करोगे तो 40, इस वाली रो का टोटल करोगे 120, इस वाली रो के सारे एलिमेंट को टोटल करोगे 240। तीनों को आपस में जोड़ोगे, इस पूरे डेटा को आपस में जोड़ोगे तो आपको बेटा कितनी वैल्यू मिलेंगी? टोटल 400 वैल्यू मिलेंगी। तो सुनो, पहले बात हो रही है बेटा मिडिल स्कूल लो की। किसकी बात हो रही है? मिडिल स्कूल लो की। तो मिडिल स्कूल बेटा कहां पर आ रहा है? आपका रो 1 में आ रहा है। मिडिल स्कूल लो बेटा आपका कह रहा है रो 1 में आ रहा है, और रो 1 का टोटल कितना हुआ? 25 5 10, 25 प्लस 5 कितना हुआ? 30, 30 प्लस 10 40। यानी कि रो टोटल पहले वाले का कितना हो जाएगा? जब मैं पहले वाले का निकालूंगा तो रो टोटल कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई, अब निकालेंगे इसका कॉलम टोटल। बात लो की हो रही है ना? बात देखो इधर, मिडल की किसकी बात हो रही है? मिडिल स्कूल के लो की बात हो रही है ना? तो लो आपका कहां पर आ रहा है? पहले कॉलम में। रो आपका कहां आ रहा है? पहले कॉलम में। तो इसका जो कॉलम टोटल है वो कितना है? 195। कितना है बेटा? 195 अपॉन में ग्रैंड टोटल कितना है? 400। मल्टीप्लाई करके बेटा डिवाइड करो, 10 मिलेगा। 195 को 10 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 19.5, जो कि 19.5 आ गया। अब इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे मिडिल स्कूल हाई मैरिज वालों को, मिडिल स्कूल हाई मैरिज वाले, मिडिल स्कूल हाई मैरिज वाले, मिडिल स्कूल लिया तो रो बेटा 1 ही रहेगी, ये वाली रो रहेगी। लिया हाई स्कूल तो मतलब कॉलम 2। तो यानी कि इसका जो रो टोटल है फिर से बेटा कितना आ जाएगा? 40। और कॉलम टोटल कितना आएगा? 5 प्लस 30, 5 प्लस 30 प्लस 60 कितना हो गया? 95, 95। यानी कि जो सेकंड वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? वो तो रहेगी 40 प्लस 95 बटे 400। डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे बेटा, आंसर आपको मिलेगा 9.5। ऐसे करके बेटा क्या करना है? सबका चेक करके आपको क्या करना है? निकाल लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे क्या करना है? हाई स्कूल की वेरी हाई, हाई स्कूल हाई स्कूल वेरी हाई का निकालना है। तो हाई स्कूल बेटा किस रो में आ रहा है? थर्ड रो में आ रहा है। हाई स्कूल बेटा किस रो में आ रहा है? थर्ड रो में आ रहा है। थर्ड रो का टोटल कितना है? 120। थर्ड रो का जो टोटल है वो कितना है? 120। तो रो टोटल कितना हो गया? 120। अब बेटा मुझे किसका देखना है? वेरी हाई का देखना है। तो वेरी हाई बेटा क्या आ रहा है? कॉलम 3 में आ रहा है। कॉलम 3 का टोटल क्या है? 110 अपॉन में टोटल ग्रैंड टोटल कितना है? 400। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 11 तियां 33। देखिए बेटा 33 आएगा इसका, 33 आएगा। किसका 33 आएगा? हाई स्कूल वेरी हाई का, हाई स्कूल वेरी हाई का, हाई स्कूल वेरी हाई, हाई स्कूल वेरी हाई का बेटा देख 33 आ रहा है। तो ऐसे करके तुम्हें क्या करना है? अपनी सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ठीक है, सारी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद बेटा तुम क्या करोगे? तो सुनो, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको निकालना है 0 माइनस ई। क्या निकालना है बेटा? 0 माइनस ई निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है तुम्हें? 0 माइनस ई निकालना है। 0 माइनस ई का, जीरो क्यों बोल रहा हूं यार मैं? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना है। यानी कि ओ में से ई को माइनस करना है और उसका क्या कर देना? स्क्वायर करना है। तो क्या करोगे? 25 में से 19.5 को माइनस करोगे, माइनस करके जो आंसर मिलेगा बेटा उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। जैसे इधर देखो, तुमने क्या किया? 25 में से 19.5 को माइनस किया और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। माइनस करोगे कितना मिलेगा? 25 में से 19 माइनस करते 6 मिलता, लेकिन आपको मिलेगा 5.5, और जब 5.5 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 30.25। ऐसे करके बेटा क्या करना है तुम्हें? सारी वैल्यू का 0 पॉइंट ओ माइनस ई का होल स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? ओ माइनस ई स्क्वायर को इस वाली वैल्यू को बेटा किससे डिवाइड कर देना है? ई से डिवाइड कर देना है। यानी कि बेटा मैं क्या करूंगा? ओ माइनस ई स्क्वायर को ई से डिवाइड करूंगा। तो 30.25 को 19.5 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। ओ माइनस ई स्क्वायर को बेटा ई से डिवाइड करोगे, यानी कि 1 को बेटा 11 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 0.09 मिलेगा। चाहे तुम करके देख लो, 1 को 11 से डिवाइड करके देख लो, 0.0 लगाओगे, फिर एक और 0 लोगे, 0.09 लगभग मिलेगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके तुमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब जो बेटा ची स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू होती है ना, ची स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? समेशन ऑफ 0 माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन में ई। यानी कि क्या करना है? आपने जो भी 0 माइनस ई के होल स्क्वायर अपॉन में ई निकाला है उस पूरे का क्या कर देना है? आपको टोटल कर देना है। क्या करना है मेरी जान? इस पूरे का टोटल कर देना है। तो आप क्या करोगे? इस पूरे को टोटल करोगे। आप क्या करोगे? इस पूरे को टोटल करोगे। मैंने टोटल कर रखा है, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ टोटल। देखो जैसे यहाँ पर ये, यानी कि इसका टोटल करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें? ये देखो, सबसे पहले 1.5 1.5 प्लस 2.13 प्लस 0.09 प्लस 1.23 प्लस 0.07
प्लस 1.48 प्लस 0.07 प्लस 0.15 प्लस 0.54 7.26 कितना मिलेगा बेटा 7.26 अप्रॉक्स कितनी वैल्यू मिलेगी 7.26 यानी कि बेटा क्या इस पूरे का जो समेशन है बेटा वो किसके बराबर आएगा 0.26 के बराबर आएगा। और अगर भैया 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 7.26 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 7.26 के बराबर आएगा, जो कि बेटा क्या है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है। क्रिटिकल वैल्यू निकालने से पहले, कंपेयर करने से पहले बेटा क्या निकाल लो, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लो, जो कि आपको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी देगा, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ रो -1 अपॉन में नंबर ऑफ कॉलम -1। जितनी रो है बेटा उसमें से एक माइनस करो, मल्टीप्लाई जितनी कॉलम है बेटा उसमें से एक माइनस करो। यानी कि बेटा आपको, अगर आप ध्यान से देखो, आप गिवन डेटा में इस गिवन डेटा में आपको देखना है, आपको कॉलम कितने दिए हैं 1 2 3, रो कितनी दी है 1 2 3, 3 रो दी है और 3 कॉलम दिए हैं। 3 रो और 3 कॉलम दिए तो मतलब क्या होगा बेटा, आपकी रो की वैल्यू भी 3 है, कॉलम की वैल्यू भी 3 है। तो रो की जगह पे रख दोगे 3-1, कॉलम की जगह पे भी रख दोगे 3-1। 3 में से 1 गया, मिलेगा 2, यहाँ पर भी मिलेगा 2, यानी कि 4, यानी कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 4। अब आओ बेटा इसको कंपेयर करते हैं। आपका जो बेटा ये ची टेस्ट की जो वैल्यू है, आपके जो ची टेस्ट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आई 7.26, जो कि क्या है 7.26 क्या है बेटा 9.488 से कम है। यानी कि जो आपका 7.26 आया है, ची स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू आई है वो क्या है बेटा 9.488 से कम है, यानी कि क्या है बेटा लेस देन है क्रिटिकल पॉइंट से। क्या है बेटा लेस देन है बेटा किससे, क्रिटिकल पॉइंट से। और अगर बेटा आपकी ची टेस्ट की वैल्यू, ची स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू है वो अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट से कम होगी, लेस होगी, तो आप जो है नल हाइपोथेसिस को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है भाई, दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या बताती है, इंडिपेंडेंट बताती है। यानी कि क्या बोला बेटा, अगर नल हाइपोथेसिस को मानोगे तो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द मैरिज एडजस्टमेंट आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। यानी कि बेटा क्या है लोगों का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो क्या है बेटा उनके मैरिज एडजस्टमेंट स्कोर पे डिपेंड नहीं करेगा। उनकी शादी होगी या नहीं होगी उनके लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, या उनका लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनकी मैरिज का जो स्कोर है वो निर्भर नहीं करेगा। उनकी शादी जो है बेटा क्या है उनके लेवल ऑफ एजुकेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। तो बस यही बेटा क्या करना था, इस क्वेश्चन में करना था। ओके, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्डेड फॉर एन एनालिसिस ऑफ द कॉलरेशन ऑफ डेटा। यानी कि बेटा क्या है, एक पूरी तरीके से पार्शियली डिस्ट्रॉयड लैब है बेटा, जिसका बेटा क्या है कॉलरेशन जो है, कॉलरेशन डेटा है बेटा, ओनली इन द फॉलोइंग रिजल्ट आर लेजिबल। यानी कि बेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कैसा कैसा कि उसका जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स का जो वेरिएंस है, एक्स के वेरिएंस को हम दिखाएंगे कुछ ऐसे, वेरिएंस ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट में बेटा से एक्स रहेगा, क्लियर, जो कि किसके बराबर है 9 के बराबर है। उसके बाद क्या कहता है, आपको जो बेटा क्या कर दिया गया है, रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है, दो क्या दी गई है बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या कैलकुलेट करना है, मीन ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। उसके बाद बेटा क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। आपकी बार क्या आपको समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई, ये सब नहीं दिया। अब इक्वेशन के आधार पर तुमको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वाई का। एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का निकालना है, क्लियर। चलो अपने क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करना है, एक्स और वाई का मीन निकालना है। तो जब भी बेटा क्या है आपको, जब भी आपको बेटा रिग्रेशन की दो इक्वेशन दी हो तो बेटा क्या करो, जब भी आपको बेटा क्या रिग्रेशन की दो इक्वेशन दी हो तो बेटा आप क्या करो, आप लोग मीन एक्स और वाई का मीन निकालने के लिए कुछ मत करो, आप लोग बस बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 40x माइनस 18y
माइनस 214 इज इक्वल टू 0। क्या करूंगा मैं, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगा और अपने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा तो सुनो, सुनो कैसे करूंगा। तो प्लस का 60 नंबर को पहले उधर करो, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। अब इधर देखो, इधर ध्यान से। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला टास्क बेटा मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ नहीं करते, हम जो है बेटा एक्स वाले कोएफिशिएंट को सेम करके आपस में क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। जिससे क्या बेटा, एक वेरिएबल गायब हो जाता है, दूसरा वेरिएबल बच जाता है और उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा तो सुनो, सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 और 4 का एलसीएम लूंगा, 8 और 40 का, 8 और 40 का एलसीएम लो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, यानी कि एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 8 पंजे 40। अरे एलसीएम निकालना तो आता है ना, दोनों को ऐसे रख के सॉल्व करते हैं। देखो ये तो एलसीएम देख लो, या तुम्हें नहीं आता ना। 8, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3। 40 को क्या लिख सकता हूँ, 40 को तोड़ लो, तोड़ के देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 बीस जा 40, 2 दाम 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब बेटा एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते समय जितने भी मुझे प्राइम नंबर दिखते हैं बेटा मैं सबको ले लेता हूँ। यहाँ मुझे कौन कौन देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है और 5 देखने को मिल रहा है। वैरायटीज 2 और 5, सेम को नहीं लिखना, एक नंबर को एक ही बार लिखना है। एक 2 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, 5 की सबसे बड़ी पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 40। क्या करूंगा अब, 8 में ऐसा कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये 40 के बराबर हो जाए, 8 में ऐसा कितना मल्टीप्लाई करूं कि 40 के बराबर आ जाए, 8 पंजे 40, यानी कि 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 में केवल इससे नहीं करूंगा, पूरी इक्वेशन को करूंगा। पूरी इक्वेशन को बेटा क्या करूंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरी इक्वेशन को बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से करूंगा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मैथ्स में बेटा यही सिनेरियो चलता है। अगर बेटा तुम 8 के साथ बेटा 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 10 के साथ भी करना पड़ेगा, 66 के साथ भी करना पड़ेगा। 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 40 में मल्टीप्लाई करो 1। अब बेटा देख क्या मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है, 8 पंजे 40, 40x, 5 दाम 50, 66 पंजे, 5 एक 30 का 0 हासिल का 3, 5 एक 30, 33, 330, 40x माइनस 18y। अब साइन चेंज करो, माइनस करने के लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों दोनों प्लस में है। प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस। प्लस में था तो माइनस में कर दिया, माइनस में था तो प्लस में कर दिया, प्लस में था तो माइनस में कर दिया, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज के बेटा क्या कर दिया मैंने, साइन बदल दिए। 40x प्लस माइनस माइनस, 40x में से 40x गया 0, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 18 माइनस करो, 50 में से 20 माइनस करते तो बेटा 30 मिलता, लेकिन आपने 2 कम माइनस किया तो कितना मिलेगा, 32। बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है तो बेटा प्लस लगा दो। 330 में से बेटा 214, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, 330 प्लस 14, 200। 4 4 5, 544, 4 4 5, और वो भी माइनस का लगेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 32y, 32y इज इक्वल टू 544। 32 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में। और बेटा मीन को हम किससे दिखाते हैं, डैश लगा के, तो यानी कि यहाँ से जो मीन मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 16 बार में जाएगा। अब फिर से 2 के पार्टे से कट रहा है तो 2 एक कम 2, फिर 7 के नियर कौन आता है, 2 3 6, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 के पार्टे से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 17, यानी कि y डैश मुझे कितना मिला, 17, यानी कि y का जो मीन है बेटा वो कितना आ गया, 17 आ गया। अब ऐसे x का निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का मान निकाल लो, मैं पहली वाली में पुट कर रहा हूँ, 8x माइनस 10, y की जगह पे 17 इज इक्वल टू माइनस 66, माइनस 170
इज इक्वल टू -66, माइनस का 70 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस का 66, ये माइनस का 170 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का प्लस माइनस 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 करो। 170 में से बेटा 70 माइनस करते तो क्या मिलता 100 मिलता, लेकिन तुम क्या करे हो 6 नंबर कम माइनस किए हो, 6 नंबर कम माइनस किए हो, 6 नंबर कम माइनस होगा 104 मिलेगा। 6 माइनस करके देख लो, 170 में से 66 माइनस करो, 10 में से 6 क्या 4, 6 में से 6 क्या 0, एक बचेगा 104। अभी 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, 8 एकम 8 बचा 2, 8 3 24, यानी कि x डैश x का जो मीन है बेटा वो कितना आ जाएगा 13। आयो बेटा ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये पार्ट क्लियर है तो बेटा देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट मुझसे क्या बोलता है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, किसका x और y का, किसका कैलकुलेट करना है x और y का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक चीज आपको याद रखना है, आपका एक्स ऑन वाई, आपकी जो इक्वेशन एक्स ऑन वाई होती है बेटा, एक्स ऑन वाई को हम लोग बोलते हैं बी एक्स की पावर वाई। एक्स ऑन वाई रहेगा तो बेटा एक्स पहले रहेगा तो बी एक्स वाई रहेगा। वाई ऑन एक्स होगा तो मतलब कि बेटा क्या रहेगा आपका बी वाई एक्स रहेगा, बी वाई ऑफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा बेटा बी वाई एक्स रहेगा, बी वाई ऑफ एक्स रहेगा। क्लियर है, वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है बी वाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब बी एक्स ऑफ वाई आपको कब मिलता है, बी एक्स ऑफ वाई आपका तब मिलेगा जब आपकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में होगी। अगर आपकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में होगी तो आपको मिलेगा बी एक्स वाई। अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू की फॉर्म में होगी तो आपको मिलेगा वी वाई एक्स, यानी कि y फिर क्या होगा आपका पहले आ जाएगा जब y की फॉर्म में होगी। अब आपको पता करना है कि आपका जो b ऑफ एक्स वाई है और b वाई एक्स है बेटा वो कैसे निकलेगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा बेटा उन इक्वेशन को चुनो, उन इक्वेशंस को चुनो, दोनों के लिए बेटा क्या है उन पर्टिकुलर इक्वेशन को चुनो जिनसे बेटा क्या हो दोनों की वैल्यू कैसी आए प्लस में आए, दोनों की इक्वेशन बेटा कैसी आए प्लस में आए। आई बात समझ में। तो देखो मैं जब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, किसको बेटा 8x माइनस 10y, ये मैंने क्या लिख दिया 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान से देखो ये दोनों आपस में पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, चलेगा सारे कोएफिशिएंट को बेटा पॉजिटिव रखना है। अगर बेटा क्या है आपको b ऑफ एक्स वाई और b वाई एक्स की वैल्यू चाहिए, b एक्स वाई और b वाई एक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो बेटा सबको कैसा रखना पड़ेगा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके बेटा क्या होगा ये दोनों पॉजिटिव आएंगे और ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, तभी जाके आपका r जो है वो क्या हो सकता है कैलकुलेट हो सकता है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर बेटा कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, अंडर रूट के अंदर हमेशा बेटा प्लस वाली वैल्यू होती है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो इधर देखो ये माइनस का 10 वाई है इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का। अब ये देखो अब मुझे क्या इक्वेशन को बेटा y की टर्म्स में करना है या x की टर्म्स में करना है, तो यहाँ से बेटा इक्वेशन को y की टर्म्स में करना आसान है, बस इस 10 को तो भगाना है। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में। अब बेटा देखो इस 8 को बेटा 10, ये 10 जो बेटा 8 के साथ भी डिवाइड होगा 66 के साथ भी डिवाइड होगा, 8 को 10 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.8 प्लस 66 को बेटा 10 से डिवाइड करोगे तो 6.6 इज इक्वल टू वाई। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब बेटा सुनो इक्वेशन y की टर्म्स में तो बेटा आपको क्या मिलेगा बी वाई एक्स, क्या मिलेगा बेटा बी वाई एक्स, क्या मिलेगा बी नीचे वाई एक्स मिलेगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है y की टर्म्स में है। आपकी इक्वेशन y की टर्म्स में तो आपको क्या मिलेगा बी वाई एक्स। अब बी वाई एक्स होगा कौन, होगा बेटा आपका कांस्टेंट नंबर जो कि बेटा क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में। बी वाई एक्स क्या होगा बेटा बी वाई एक्स बेटा आपका वो नंबर होगा, बी वाई एक्स आपका वो नंबर होगा जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ मल्टीप्लाई में है। किसके साथ मल्टीप्लाई में है x के साथ। सिंगल वाले को नहीं लेना, सिंगल लोगों की कोई काउंटिंग नहीं होती, जैसे तू सिंगल है तेरी बेटा इस दुनिया में कोई काउंटिंग नहीं है, यहाँ पर काउंटिंग होगी डबल लोगों की जो जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो बेटा तेरा बी वाई एक्स होगा बेटा वो कौन हो जाएगा 0.8, सिंगल वाले को ना लेके बेटा किसको लेंगे डबल वाले को। चलो चलो अब आगे देखो, आगे देखो अब इसी क्वेश्चन को देख ध्यान से, इस वाली को किसको 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0। अच्छा दोनों माइनस के ना, ये दोनों माइनस के ना भाई, मुझे हर एक कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, जब भी मेरे सामने ऐसी इक्वेशन आएगी तो मैं हमेशा क्या करूंगा
तीनों कोएफिशिएंट को प्लस में करने की कोशिश करूंगा, तीनों कोएफिशिएंट को प्लस में करने की कोशिश करूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये तो प्लस में है, मुझे इन दोनों को प्लस में करना पड़ेगा, और इन दोनों को प्लस में तभी मैं कर सकता हूं जब बेटा क्या होंगे, दोनों इक्वल टू के उधर होंगे। तो ये माइनस का 18y है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का 18y। ये माइनस का 214 इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का 214। अब यहाँ पर ये 40 डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू 18y प्लस 214 अपॉन में 10 अपॉन में 40। चलो भाई 18 देखो, ये जो 40 है बेटा वो 18 के साथ भी डिवाइड होगा और 214 के साथ भी होगा। अब देखो 2 के पाड़े से कट जाएगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड ही कर लो यार, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें हम। चलो इतना टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं अपना। क्या 18 डिवाइडेड बाय 40 0.45 कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 0.45 y प्लस 214 को 40 से करो 5.35। अब यहां से बेटा क्या है, यहां से बेटा क्या है, जब आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू की फॉर्म में होगी तो आपको क्या मिलेगा, bxy। क्या मिलेगा, bxy मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, bxy मिलेगा जब आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू की फॉर्म में हो। यहां से आपकी जो इक्वेशन है बेटा देखो x इज इक्वल टू की फॉर्म में बनी है, और वैल्यू कौन होगी बेटा, कांस्टेंट तो होगा नहीं, कांस्टेंट तो होगा नहीं, कौन होगा बेटा, डबल वाला जो जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है बेटा। यहां देखो y के साथ कौन है नंबर मल्टीप्लाई में 0.45। अब क्या करेंगे बेटा, अब r निकालो, अब r निकालो। r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बी एक्स ऑफ वाई, क्या है बेटा 0.8 मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स बेटा कितना है, बी वाई एक्स है 0.8, बी एक्स वाई कितना है आपका, बी एक्स वाई 0.45। जरा मल्टीप्लाई करो इनको दोनों को, 0.8 0.45 भी आएगा ना। एक मिनट की सर मैंने डिवाइड गलत कर दिया क्या, 18 डिवाइडेड बाय 40 0.45। ठीक है 0.8 मल्टीप्लाई 0.45 0.36 कितना आएगा बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 0.36, और अंडर रूट 0.36 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 0.36 कितना आएगा बेटा 0.6। कितना आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा 0.6। यानी कि आपकी जो r की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। आई होप बेटा ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये पार्ट अच्छे से क्लियर है तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है बेटा y का। तो सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को बेटा हम लोग दिखाते हैं सिग्मा x से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को दिखाएंगे बेटा सिग्मा y से। किससे दिखाएंगे बेटा, सिग्मा y से दिखाएंगे। तो सुनो, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन और बेटा by(x) और r के बीच में बेटा एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि आपका जो by(x) है बेटा वो किसके बराबर होता है, आपके बेटा क्या है, आर के आर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स। आर मतलब क्या बेटा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोलिरेशन। क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोलिरेशन मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा ऑफ एक्स। आपको क्या करना है बेटा, सिग्मा वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बेटा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बेटा वाई का। तो चलो निकालते हैं। आपका बी वाई एक्स कितना है, आपके बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, कहाँ गया, ये रहा बी वाई एक्स बेटा कितना है 0.8। इसकी जगह पर आ जाएगा आपका 0.8 इज इक्वल टू आर। आर कितना निकाला था आपने, आर कितना निकाला था, आर निकाला था आपने 0.6 मल्टीप्लाई सिग्मा वाई तो आपको निकालना है, तो उसको एज इट इज छोड़ दो। और सिग्मा ऑफ एक्स याद करो, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था द वेरिएंस ऑफ एक्स। आपको जो वेरिएंस दिया है बेटा किसका, एक्स का, वो कितना दिया है 9 दिया है। लेकिन एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको, ये तो डेविएशन होता है ना, ये तो डेविएशन। वेरिएंस तो बेटा आपका क्या होता है, वेरिएंस होता है आपका बेटा सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा आपका सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका सिग्मा, और वेरिएंस आपका होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस आपका क्या होता है बेटा, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर आपका होता है वेरिएंस। यहां जो आपको वैल्यू दी है बेटा वो किसकी दी है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है। क्या दिया है बेटा आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है। वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या मतलब है, इधर देखो,
वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब है सिग्मा स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी दी है 9, यानी कि बेटा सिग्मा का स्क्वायर आपको दिया है। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा का स्क्वायर और केवल सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज आप याद रखना। लेकिन यहां पर जो मुझको चाहिए वो क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एक्स, नहीं बेटा सिग्मा स्क्वायर एक्स चाहिए। तो यहां से बेटा स्क्वायर के साइन को हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट। तो यानी कि सिग्मा एक्स बेटा मेरा क्या आएगा, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो सिग्मा एक्स बेटा कितना आ गया मेरा 3। सिग्मा एक्स कितना आ गया मेरा 3, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 3। चलो अब यहां देखो, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या मिलेगा, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 8/10 इज इक्वल टू 2/10। अब बेटा देखो 10 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड में। 10 से 10 कट गया, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, यानी कि आपका जो सिग्मा वाई है बेटा वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे तो इससे पहले था लेकिन अब मैं क्या है उसको बाद में कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सैंपल वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x1 एंड x2 एंड x3। यानी कि ये जो टेबल है बेटा आपको क्या कर रहा है, सैंपल वैल्यू दिखा रहा है किनकी बेटा, तीन अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की, तीन अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की बेटा क्या कर रहा है, सैंपल वैल्यूज दिखा रहा है। जैसे x1 ग्रुप की जो सैंपल वैल्यू है वो क्या है 13 11 16 22 इसकी ये है, और तीसरे ग्रुप x3 की बेटा ये है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट दे हैव इक्वल वेरिएंस, यानी कि हर वैल्यू का जो जो वेरिएंस है बेटा वो कैसा है, इक्वल है। आपको इसको एज्यूम करते हुए क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। आपको क्या करना है, दोनों हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। कब, दैट दे हैव द सेम मीन, कि इनकी बेटा क्या है जो मीन की वैल्यू है बेटा वो कैसी है। आपको ये क्या करना है बेटा, ये क्या करना है बेटा, इस चीज को क्या करना है, टेस्ट करना है। किस चीज को टेस्ट करना है, कि इन तीनों ग्रुप की बेटा जो मीन की वैल्यू है बेटा वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यूजिंग द अनोवा, यानी कि अनोवा को यूज करते हुए। अगर मान लो बेटा क्वेश्चन में आपको अनोवा ना दिया होता तो आप इससे भी समझ सकते हो, इस क्रिटिकल वैल्यू से। यानी कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू है बेटा आपको कब दी जाती है, आपके अनोवा के केस में दी जाती है। अगर बेटा ची टेस्ट में दी जाती तो वो कुछ ऐसे करके दी जाती। ची टेस्ट की जो क्रिटिकल वैल्यू है बेटा वो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दी जाती है। यानी कि जो अनोवा की जो क्रिटिकल वैल्यू है बेटा वो कितनी दी गई है, इतनी दी गई है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अपना एफ कैलकुलेट करना है। यानी कि बेटा क्या करना है, अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, टेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और सुनो बेटा, अगर आपके टेस्ट की वैल्यू, अगर आपके टेस्ट की वैल्यू जो है वो 4.26 से कम आई तो आपको लेनी है नल हाइपोथेसिस, और अगर बेटा क्या है इससे ज्यादा आई तो आपको लेना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ जो अनोवा का जो खेल है बेटा वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके मीन पर। किस पर डिपेंड करता है, मीन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बेटा तुम क्या करोगे, अलग अलग ग्रुप का बेटा क्या कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे। तो पहले मैं x1 ग्रुप का मीन कैलकुलेट करूंगा, यहां से x1 ग्रुप का मीन कैलकुलेट करूंगा। तो x1 ग्रुप का मीन कैसे आएगा, 13 + 11 + 16 + 22। x1 ग्रुप का जो मीन है वो कैसे आएगा, 13 + 11 + 16 + 23 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4। 11 + 13 1 2, इनको ऐड करो, सॉरी इसको ऐड करके बेटा 4 से डिवाइड करो। इसको ऐड करके जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा 15.5। इन सबको ऐड करके जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 15.5 मिलेगा। उसके बाद फिर तुम निकालोगे बेटा अपना x2। x2 बोले तो बेटा सेकंड ग्रुप का मीन, क्या निकालोगे बेटा, इस सेकंड वाले ग्रुप का मीन निकालोगे। सेकंड वाले ग्रुप का मीन निकालोगे, कैसे निकलेगा, 16 + 8 + 21 + 11 डिवाइडेड बाय 4 निकालोगे, कितना मिलेगा बेटा, आपको ऐड करके मिलेगा 14। ऐसे बेटा थर्ड वाले ग्रुप का बेटा मीन निकालोगे, इस वाले का, इसका निकालोगे, यानी कि 15 + 12 + 25 + 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, कितना मिलेगा, 15.5। ठीक है, ये निकल गई बेटा, ये निकल गई, ये निकल गई। हम्म
अब बेटा सुनो, इनका मीन आ गया, अब आपको निकालना है ग्रैंड मीन। क्या निकालना है बेटा? ग्रैंड मीन। इस पूरे ग्रुप का जो मीन है बेटा वो टोटल कितना आ रहा है, इस पूरे के पूरे ग्रुप का बेटा क्या निकालना है तुम्हें? मीन निकालना है। यानी कि इस ग्रुप के मीन, इसका इसका, इनकी बेटा, इनके ग्रुप की जो मीन वैल्यू आ रही है बेटा उसका भी बेटा मीन कितना आ रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है। यानी कि अब जो तुम लोग बेटा निकालोगे वो क्या निकालोगे? ग्रैंड मीन निकालोगे। इसको हम कैसे दिखाएंगे? कैपिटल एक्स बार से। तो आपका जो ग्रैंड मीन है बेटा वो कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है बेटा? तीनों मीन को आपस में प्लस करना है, तीनों ग्रुप के मीन को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। तीनों ग्रुप के मीन को बेटा आपस में क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करके बेटा सुनो, आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3, तो बेटा किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। तो यानी कि 15.5 प्लस 14 प्लस 15.5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे बेटा कितनी मिलेगी? करोगे तो बेटा आपको मिलेगा आंसर 15। कितना मिलेगा? 15। कितना आंसर मिलेगा बेटा? ग्रैंड मीन का 15 आंसर मिलेगा। ओके, इतना कैलकुलेट हो गया। अब इतना कैलकुलेट अगर हो गया तो बेटा अब हम क्या करेंगे? अपने आगे की कैलकुलेशन को करेंगे। तो देखो, अनोवा में, अनोवा के केस में बेटा, अनोवा के केस में जो आपका टेस्ट निकलता है वो कुछ इस टेबल के बेस पर निकलता है। आपको जो बेटा कैलकुलेट करना होता है एसएसबी, यानी कि बिटवीन द ग्रुप, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। एसएसबी का क्या मतलब होता है? एसएसबी का मतलब होता है, एसएसबी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। यानी कि बेटा आप जो है, आप जो है वेरिएंस को देखोगे। सम ऑफ स्क्वायर बेटा तुमको क्या देगा? वेरिएंस देगा। आप जो है वेरिएंस को देखोगे, वेरिएंस को देखोगे बेटा किनके बीच में? किनके बीच में? विद इन द ग्रुप, यानी बिटवीन द ग्रुप, यानी कि हर ग्रुप के बीच में देखोगे। किसके बीच में देखोगे बेटा? हर ग्रुप के बीच में बेटा क्या देखोगे? सम ऑफ स्क्वायर देखोगे। किसका बेटा? मीन का। सम ऑफ स्क्वायर बेटा मीन का आपका और कुछ नहीं होता, क्या होता है? आपका वेरिएंस होता है। तो सुनो, आपका एसएसबी कैसे निकलेगा? तो इधर देखो, आपका जो एसएसबी है ना, आपका जो एसएसबी है वो निकलेगा आर समेशन किसका बेटा? एक्सआई माइनस कैपिटल एक्स बार, ऐसे करके निकलेगा। यानी कि तुमको क्या करना है? बिटवीन द ग्रुप की बात हो रही है ना, बिटवीन द ग्रुप की बात हो रही है ना। बिटवीन द ग्रुप का मतलब है कि तो तुम जो मीन का कंपैरिजन देखोगे, मीन का जो वेरिएंस देखोगे वो हर ग्रुप के बीच में देखोगे। किनके बीच में देखोगे बेटा? हर ग्रुप के बीच में देखोगे। ये आर आपका और कुछ नहीं है बेटा, आपके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। आर बेटा क्या है? आपका टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। आर आपका कौन है? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, जिसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है बेटा 3, क्योंकि आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं। कैसे निकालोगे? तो सुनो, आपको करना क्या है? हर ग्रुप के मीन को, हर ग्रुप के मीन को बेटा क्या करोगे? ग्रैंड मीन से माइनस करके उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर ही करना है ना? हाँ, स्क्वायर करना है। हर ग्रुप को बेटा क्या करना है? हर ग्रुप के इंडिविजुअल ग्रुप को बेटा, हर ग्रुप के इंडिविजुअल मीन को बेटा क्या करना है? ग्रैंड मीन से माइनस करके क्या कर देना है? उसका स्क्वायर कर देना है और उसका फिर सम निकाल देना है। ओके, समझ में आई? बिटवीन द ग्रुप देख रहे हो तो बेटा जो कंपैरिजन है वो किन के बीच में होगा? हर ग्रुप के बीच में होगा। हर ग्रुप के बीच में होगा तो बेटा कैसे मीन लोगे तुम? हर ग्रुप का मीन लोगे। कैसे लोगे बेटा? हर ग्रुप का मीन लोगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो सुनो, सबसे पहले क्या करोगे? पहले वाला ग्रुप, पहले वाला ग्रुप क्या बेटा? 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, उसमें से माइनस करोगे कितना? आपका ग्रैंड मीन, यानी कि 15 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें बेटा आर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस पूरे के सम के साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3। बिटवीन द ग्रुप में देखना है ना, 3 यानी कि आर की मल्टीप्लाई करेंगे। 15.5 में से बेटा 15 माइनस करा, उसका होल स्क्वायर। अब सेकंड वाले ग्रुप का, अब सेकंड वाले ग्रुप का निकालेंगे। तो सेकंड वाले ग्रुप का मीन कितना है? 14 माइनस ग्रैंड मीन कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस, हर ग्रुप में देखेंगे ना, बिटवीन द ग्रुप का मतलब है हर ग्रुप के बीच में देखेंगे। मीन की जो वैल्यू होगी किसके बीच में देखेंगे? हर ग्रुप के बीच में देखेंगे। फिर ये 15.5 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। चलो भाई, इसे कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो। देखो करना क्या है? इन दोनों को माइनस करना है, स्क्वायर करना है। इन दोनों को माइनस करना है, स्क्वायर करना है। इन दोनों को माइनस करना है, स्क्वायर करना है। फिर तीनों की जो वैल्यू आएंगी उनको आपस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और जब तुम इनको ऐड करोगे, जब तुम इनको ऐड करोगे,
इनके बेटा क्या करोगे, इनको माइनस करके जब तुम ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा 1.5। क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा। चाहो तुम कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हो। 15.5 में से 15 को माइनस करो, कितना मिलेगा 0.5। यहाँ से भी मिलेगा 0.5, यहाँ से मिलेगा आपको 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25, 0.25 को 0.25 से जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 0.5, 0.5 में बेटा ऐड करोगे कितना 1, तो कितना मिलेगा 1.5। अब इस 1.5 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या तुम्हें आंसर मिलेगा 4.5। यानी कि यहां से जो तुम्हारी एसएसबी की वैल्यू है ना, यहाँ से जो तुम्हारी एसएसबी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4.5 आ जाएगी। आप क्या करोगे, इस अनोवा टेबल को आपको याद रखना है। बिटवीन द ग्रुप में बेटा क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर आएगा, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, फिर मीन स्क्वायर आएगा। मीन स्क्वायर के बाद बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, अपना एफ निकालेंगे, ठीक है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो यहां से बेटा जो आपके एसएसबी की वैल्यू वो कितनी आई 4.5 आई। अब बेटा जो हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, वो कहां निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे विद इन द ग्रुप। विद इन मतलब होता है ग्रुप के अंदर, विद इन द ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप के अंदर। अब जो मैं वेरिएंस देखूंगा, अब जो मैं मीन का डिफरेंस देखूंगा, अब जो मैं वेरिएंस देखूंगा वो हर ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर देखूंगा। विद इन मतलब होता है अंदर, विद इन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ग्रुप के अंदर। यानी कि अब जो मैं वेरिएंस देखूंगा वो क्या देखूंगा, हर ग्रुप के अंदर देखूंगा। ग्रुप 1 के अंदर अलग, ग्रुप 2 के अंदर अलग, ग्रुप 3 के अंदर अलग। एसएसडब्ल्यू का मतलब ही यही होता है। क्लियर, यहां देखो, यहां देखो, ये चीज समझ में आ गई। इस चीज को बेटा सब लोग नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। नोट करने के बाद बेटा देखो फिर मैं आपको आगे की चीजें बताने वाला हूं। इधर देखो, इधर देखो। अब मैं क्या करूंगा सुनो, पहले मैं बात करूंगा ग्रुप 1 की, इस पे समझाता हूँ। ये सब चीजें समझ में आ गई ना, मिटा देता हूँ। तो ग्रुप 1 में बेटा कौन कौन एलिमेंट है, 13, 11, 16, 22, 13, 11, 16, 22। ग्रुप 1 की बात हो रही है ना। अब बेटा इनका जो मीन है बेटा वो कितना है 15.5। इनका जो मीन है ग्रुप 1 का जो मीन है, ग्रुप 1 का जो मीन है वो कितना है 15.5। अब जो बेटा मैं वेरिएंस देखूंगा, अब जो मैं डिफरेंस देखूंगा वो किनके बीच में देखूंगा, मैं देखूंगा बेटा हर ग्रुप के एलिमेंट के बीच में। विद इन द ग्रुप का मतलब क्या है, हर ग्रुप के अंदर। विद इन द ग्रुप का मतलब क्या है, हर ग्रुप के अंदर। बिटवीन मतलब क्या होता है, ग्रुप के बीचों में, ग्रुप के बीच में। बिटवीन द ग्रुप का मतलब क्या था, ग्रुप के बीच में। इसलिए बेटा मैंने हर ग्रुप के बीच का वेरिएंस देखा। क्या देखा बेटा, हर ग्रुप के बीच का वेरिएंस देखा। जो माइनस किया बेटा वो क्या किया, हर ग्रुप के मीन को बेटा किससे माइनस किया, आपके ग्रैंड मीन से माइनस किया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, हर ग्रुप के मीन को, हर ग्रुप के मीन को बेटा क्या करूंगा मैं, हर ग्रुप के एलिमेंट से माइनस करूंगा। जैसे यहाँ पर मुझे मिलेगा 13 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 15.5 उसका होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर प्लस 22 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर। हो गया भाई, इस 4 एलिमेंट का हो गया। अब बेटा ग्रुप 2 लेंगे। अब क्या लेंगे बेटा, ग्रुप 2 लेंगे। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या है, 16, 8, 21, 11, 16, 8, 21, 11। और इसका जो बेटा मीडियन है, इसका जो मीन है, सॉरी मीन, जो इसका मीन है बेटा वो कितना आ रहा है 14। तो अब क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट को, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स को, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स को मैं किससे माइनस करूंगा, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स को मैं माइनस करूंगा बेटा ग्रुप 2 के मीन से। तो यानी कि यहां से निकलेगा प्लस, सबको ऐड करना है ना, सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि सबको ऐड करना है। क्या करना है बेटा, सबको ऐड करना है, ग्रुप 1 को एलिमेंट को भी, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के भी वेरिएशन को, वेरिएंस को भी, ग्रुप 2 के वेरिएंस को भी, ग्रुप 3 के एलिमेंट के वेरिएंस को भी। तो 16 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 21 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस, अब थर्ड वाला ग्रुप क्या है, थर्ड वाले ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट है, 15, 12, 15, 12, 25, 10, 15, 12, 25, 10। चलो भाई माइनस करो। और बेटा इसका मीडियन क्या है, x3 का मीडियन क्या है 15.5। तीसरे वाले ग्रुप का भी बेटा मीडियन कितना है, इतना। यानी कि 15 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर प्लस 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 प्लस
25 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर। अब इनका सम निकाल लो भाई। क्या करना है, सबको माइनस करके उसका स्क्वायर नोट करोगे, नोट करके बेटा क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। यानी कि बेटा सुनो, पहला एलिमेंट से तो तुम्हें मिलेगा 6.65। अरे देखो ना, 13 में से 15.5 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 14। 15 में से 13 माइनस करते तो बेटा क्या मिलता तुम्हें, 2 मिलता, 2.5 मिलेगा। 2.5 का स्क्वायर करोगे 6.65 मिलेगा। उसके बाद बेटा इससे तुम्हें आंसर मिलेगा 20.25, फिर 0.25 मिलेगा, फिर मिलेगा 42.25, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 36, 49, 9, 0.5, 90.25, 30.25। सबको ऐड करोगे तो बेटा ऐड करने पर तुमको मिलेगा 300। क्या मिलेगा बेटा, ऐड करने पर 300। यानी कि यहां से जो तुम्हारी एस एस डब्ल्यू की वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की जो वैल्यू है बेटा, वो कितनी मिलेगी, 300 मिलेगी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अपने इस टेबल में मार्क कर लेंगे। यानी कि जो आपका एस एस डब्ल्यू है बेटा, वो किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, एस एस टी निकालेंगे। एस एस टी का क्या मतलब है, एस एस टी का मतलब है एस एस बी प्लस एस एस डब्ल्यू, दोनों का बेटा टोटल, जो कि कितना आएगा, 304.5। 4.5 देखो ना, 300 में 4.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 304.5। अब निकालते हैं बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिटवीन द ग्रुप में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है बेटा, वो कैसे निकलती है, k-1। जहां पर k तुमको क्या बता रहा है, k तुमको क्या बताता है, k बताएगा तुम्हें नंबर ऑफ ग्रुप्स। k आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। आपको जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप दिए बेटा, वो कितने दिए, टोटल ग्रुप आपके पास कितने हैं, टोटल ग्रुप है आपके पास 3। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 में से 1 माइनस करोगे 2, यानी कि बिटवीन द ग्रुप में जो बेटा आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कितनी आएगी, 2। अगर मैं बात करूं विद इन द ग्रुप, तो विद इन द ग्रुप में बेटा जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कैसे निकलता है, n-k, जहां पर n होती है बेटा आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि टोटल आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है। यहां अगर तुम काउंट करो तो आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n की जगह पर आ गया 12 माइनस, आपके पास ग्रुप कितने, 3, तो 12 माइनस 3 आपको मिलेगा 9। अब बेटा अगर टोटल निकालोगे तो टोटल कैसे निकलेगा आपका, n-1 से। टोटल कैसे निकलेगा बेटा आपका, n-1 से। 9 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। 12 में से 1 गया बेटा, कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। यानी कि जो आपको टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। अब बात करते हैं बेटा आपके एमएसबी की, बात करते हैं बेटा आपके एमएसबी की। मीन स्क्वायर बेटा क्या होगा, मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। एमएसबी का मतलब क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। आपको क्या बताएगा, एमएसबी। और एमएसडब्ल्यू मीन ऑफ स्क्वायर, मीन का स्क्वायर विद इन द ग्रुप। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। अरे मीन में क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवीजन कर देते हैं। यानी कि कुछ नहीं करना बेटा, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है। यानी कि सुनो, यानी कि यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो क्या होगा। इसको बेटा देखो, पहले वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोलेंगे μ1, इसको बोलेंगे μ2। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, आपका जो एमएसबी है, आपका जो एमएसबी है वो कैसे आएगा, आपको क्या करना है, 4.5 को, 4.5 को क्या करना है, 4.5 को 3-1 2 से डिवाइड कर देना है। यानी कि बेटा क्या करोगे, एसएसबी को k-1 से डिवाइड कर दोगे। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करो बिटवीन द ग्रुप में, तो बेटा तुमको क्या मिलेगा, मीन स्क्वायर एमएसबी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बेटा क्या निकालना है, एमएसडब्ल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, एसएसडब्ल्यू को फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ना मैं, एमएसबी को डिवाइड कर दोगे किससे बेटा, एमएसबी को निकालने के लिए क्या करोगे, एसएसबी को डिवाइड कर दोगे k-1 से। और एमएसडब्ल्यू को निकालने के लिए एसएसडब्ल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे, n-k से। 4.5 को बेटा 2 से डिवाइड करो, 5 × 45, 5 × 20, 9 को 4 से डिवाइड करो,
2.25 मिलेगा। डिवाइड करके देख लो, 9 को 4 से, 4 दूनी 8 बचेगा, और 2.5 मिलेगा, सॉरी हाँ 2.25 ही मिलेगा। डिवाइड करके देख लेना। अब निकालेंगे MSW। तो SSW कितना है मेरा 300। 300 को डिवाइड कर दूंगा बेटा किससे, कितना है बेटा 12 में से 3 गया 9, n माइनस के कितना है मेरा 9, तो 9 से डिवाइड कर दूंगा। 3 तिया 9, 100 बार में 100/3। 100 को बेटा 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.3 लगभग बेटा कितना आएगा आपका 33.3। अब बेटा जो आपका f है बेटा वो कैसे निकलेगा, आपका जो f है बेटा वो कैसे निकलेगा, f निकलेगा MSB को MSW से डिवाइड करके। MSB कितना है आपका 2.25, उसको बेटा किससे डिवाइड कर दोगे 33.3 से। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, फोन कहाँ गया मेरा। 2.25 को 2.25 को डिवाइड करना है किससे 33.3 से, यानी कि 0.67 कितना मिलेगा 0.67। यानी कि जो आपका f कैलकुलेटेड है, जो आपने f कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है 0.67 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 0.67 आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका टेबुलेटेड f है, जो आपका गिवन क्रिटिकल वाला f है बेटा वो कितना है 4.26 है। आपका जो टेबुलेटेड है, गिवन वाले को बोलते हैं बेटा हम लोग टेबुलेटेड, तो जो आपका टेबुलेटेड f है बेटा वो कितना है 4.6, और जो आपका कैलकुलेटेड f है बेटा वो कितना है 0.67। तो आपका जो बेटा टेबुलेटेड f है बेटा वो क्या है ज्यादा है बेटा किससे कैलकुलेटेड से। जब आपका कैलकुलेटेड f, जब आपका कैलकुलेटेड f टेबुलेटेड f से कम हो, जब आपका कैलकुलेटेड f टेबुलेटेड f से कम हो, तो बेटा क्या होगा, हम जो है बेटा किसको लेंगे, हम लेंगे नल हाइपोथेसिस को। किसको लेंगे बेटा नल हाइपोथेसिस को। किसको लेंगे मेरी जान, नल हाइपोथेसिस को लेंगे। अगर तुम्हें ये सब क्लियर नहीं है ना नल हाइपोथेसिस क्या होती है अनोवा टेबल में, तो जून 2025 का पेपर देख कर मैंने पूरी की पूरी अनोवा टेबल तुमको समझा रखी है, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सब कुछ समझा रखी है। तो यानी कि बेटा क्या होगा एफ कैलकुलेटेड तुम्हारा क्या होगा, एफ कैलकुलेटेड अगर तुम्हारा बेटा कम होगा बेटा किससे टेबुलेटेड से, तो हम किसको लेंगे बेटा नल हाइपोथेसिस को लेंगे। और अनोवा टेबल में नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, तो चलो मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ। देखो क्या कहती है, इधर देखो, खुल जा, ठीक है खुल रहा है अभी, आपको दिखाता हूं मैं। हाँ देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस नहीं दी, नहीं दी है ना इसमें, चलो कोई नहीं मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो नोट कर लिया ना सबने, ये नोट कर लो भाई फटाफट से जो मैंने जो तुम्हें सिखाया, ये नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना है नोट करना है तो नोट कर लो बेटा वीडियो को रोक कर, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। यहाँ देखो आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है बेटा किसमें, अनोवा टेबल में, वो ये कहती है कि बेटा क्या होगा, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ ऑल ग्रुप्स, जो भी ग्रुप आपको दिए हैं। लेकिन बेटा क्या है H1 यानी कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहती है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन ऑफ ऑल ग्रुप,
यानी कि हर ग्रुप के मीन में क्या होगा बेटा, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन नल हाइपोथेसिस बेटा क्या कहती है, अनोवा के केस में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ ऑल ग्रुप। यानी कि आपका जो कैलकुलेटेड एफ है बेटा वो क्रिटिकल से कम आ रहा है, तो मतलब आप किसको लोगे, नल हाइपोथेसिस को लोगे। और नल हाइपोथेसिस को लोगे तो मतलब क्या होगा बेटा, उनके जो मीन के बीच, तीनों ग्रुप के जो मीन के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि तीनों ग्रुप का जो मीन है बेटा वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तीनों ग्रुप का जो मीन है बेटा वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये चीज तो करना है ना, ये चीज तो आना था। एज्यूम दैट दे बहुत, अगर उनका वेरिएंस इक्वल है तो बेटा क्या होगा, उनके जो मीन का जो उनके मीन की वैल्यू है बेटा तीनों ग्रुप के, वो भी कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। यानी कि आप कुछ भी चेंज करो, कैसे भी चेंज करो, इन तीनों ग्रुप में बेटा क्या है, कैसे भी करके चेंज करो, आपके जो बेटा क्या है, मीन में जो डिफरेंस आएगा बेटा क्या है, वो इन चेंजेस की वजह से नहीं आएगा। आपको जो मीन का, आपके जो हर ग्रुप का जो मीन है बेटा वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक आईटी कंपनी है जो कि क्या करना चाहती है, वांट टू एस्टिमेट हाउ इट्स मंथली कॉस्ट आर रिलेटेड टू इट्स मंथली आउटपुट। यानी कि बेटा क्या है, वो ये एस्टिमेशन लगाना चाहती है कि जो उनकी मंथली कॉस्ट है वो किस तरीके से रिलेट करती है बेटा, किससे बेटा, उनके मंथली आउटपुट से। ओके, आउटपुट रेट से, ठीक है। फॉर दैट द फर्म आर डेटा रिगार्डिंग इट्स कॉस्ट एंड आउटपुट फॉर अ सैंपल ऑफ 9 मंथ एज गिवन बिलो। यानी कि 9 महीने का जो बेटा कॉस्ट और आउटपुट का डेटा बेटा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके आपको दिया गया है। तो आपको जो बेटा फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, द बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन। क्या कैलकुलेट करना है, द बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन को क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है। तो बेस्ट लीनियर रिग्रेशन जो लाइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, आपका y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू, यही होता है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हाँ यही होता है। अब बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनो। आपका जो a है ना, आपका ए आपका और कुछ नहीं है, ए है बेटा आपका इंटरसेप्ट। ए कौन है बेटा, आपका इंटरसेप्ट। और ये जो आप बी देख रहे हो बेटा, बी आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ रिग्रेशन। अब बेटा कौन है बेटा आपका बी आपका बेटा होता है आपका स्लोप ऑफ रिग्रेशन, जिसको निकालने का तो फॉर्मूला ये है। और ए इंटरसेप्ट को, ए यानी कि इंटरसेप्ट को निकालने का फॉर्मूला ये है। जहां पर ये जो एक्स बार और वाई बार आप देख रहे हो बेटा, ये और कुछ नहीं है, ये है बेटा आपके एक्स का मीन और ये है बेटा आपके वाई का मीन। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, अपने आउटपुट टोन्स को, यानी कि अपने आउटपुट को बेटा, आउटपुट टोन को बेटा मैंने क्या मान लिया, एक्स, और प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने मान लिया है वाई। क्या कह रहा बेटा, सुनो, आउटपुट कॉस्ट को बेटा मैंने क्या मान लिया है, एक्स, और बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने मान लिया है वाई। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करूंगा। जैसे पहला पैरामीटर है मेरा एक्स वाई, एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि सारे के सारे एक्स वाई को बेटा क्या कर दो, जोड़ दो। समेशन ऑफ एक्स का मतलब है जितने भी आप एक्स देख रहे हो बेटा सबको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। समेशन ऑफ वाई का मतलब है कि सारे के सारे वाई को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है जितने भी एक्स स्क्वायर है बेटा सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, ऐसी एक्स है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे, यानी कि बी की वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद ए को निकालेंगे, यानी कि अपने इंटरसेप्ट को निकालेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, लीनियर रिग्रेशन लाइन मिल जाएगा। तो इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले मेरा बेटा समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स मेरा और कुछ नहीं होगा बेटा, सारे के सारे एक्स का टोटल होगा। तो बेटा सारे के सारे एक्स को जब तुम आपस में टोटल करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 50। समेशन ऑफ वाई कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ वाई का मतलब है कि बेटा आप क्या करोगे, सारे के सारे वाई को आपस में क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। उसके बाद बेटा आपको एक्स स्क्वायर का भी टोटल चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए तो बेटा आप क्या करोगे, हर एलिमेंट का एक्स स्क्वायर निकालोगे। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 6 6 36, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। इस प्रकार से बेटा क्या आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप निकालोगे एक्स वाई कैसे निकलेगा बेटा, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके। तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 8 7 जा 56। ऐसे करके बेटा मैंने क्या करा, एक्स और वाई को भी निकाल लिया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा बेटा इस एक्स स्क्वायर का सम, पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर का सम निकालूंगा। और जब मैं पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को आपस में ऐड करूंगा, जब मैं पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को आपस में ऐड करूंगा तो उसको मैं कुछ इस प्रकार से दिखाऊंगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। पूरे के पूरे एक्स वाई को आपस में ऐड करूंगा तो उसको किससे दिखाऊंगा, समेशन ऑफ एक्स वाई से दिखाऊंगा। ठीक है,
अब आपका स्लोप ऑफ रिग्रेशन कैसे निकलेगा, एन, एन आपकी बेटा क्या होगी, एन आपकी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने कितनी ऑब्जर्वेशन को लिया है। आपने लिया बेटा टोटल 9 ऑब्जर्वेशन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। अब यहाँ बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करो, आपका जो बी है बेटा वो कैसे निकलेगा, बी निकलेगा आपका एन, एन कितना आपका 9 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 319 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है, समेशन ऑफ एक्स है आपका 50 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई कितना है 49 बटे p इज इक्वल टू बटे एन यानी कि 9 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 340 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बेटा सुनो ये अलग चीज है, ये एक्स स्क्वायर का सम है, एक्स स्क्वायर समेशन है, एक्स स्क्वायर समेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे एक्स स्क्वायर का सम कर दो। यहाँ पर क्या है, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर लगाए, यानी कि समेशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। समेशन ऑफ एक्स कितना बेटा आपका 50, यानी कि 50 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे। 319 मल्टीप्लाई 9, 319 मल्टीप्लाई 9, 957 मिलेगा माइनस 50 मल्टीप्लाई 49, माइनस में आ रहा है जी, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ जाएगा जी, एक मिनट रुको, माइनस में आ जाएगा ये तो वैल्यू। सर फॉर्मूला सही लगाया मैंने, नहीं एक बार चेक कर लूं, एन मल्टीप्लाई एक्स वाई है, सॉरी सॉरी बेटा एक्स वाई है, एक्स वाई का टोटल कितना आ रहा है 319, 319 ही तो है, 319 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 2450, सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया, रुको रुको रुको, 319 को मल्टीप्लाई करो 9 से, हाँ 2871 मिलेगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, माइनस 50 को 49 से करो 2450 अपॉन में 340 को 9 से 3060 माइनस 50 का स्क्वायर 2500, कैलकुलेट करो 2871 में से माइनस करोगे 2450, 421 अपॉन में 3060 में से माइनस करोगे 2500 को, तो कितना मिलेगा 560। अब जरा इनको डिवाइड करो, 421 को डिवाइड करना है 560 से, 0.71, 0.7 लगभग मिलेगा अप्रोक्सीमेटली बेटा, आपको कितना मिलेगा 0.7, यानी कि यहां से जो आपकी बी की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई 0.7 आ गई, 0.75 आ गई, क्लियर है। अब बेटा मैं निकालूंगा अपना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसके बराबर है, वाई बार इज इक्वल टू क्या है, वाई बार इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, आपका जो इंटरसेप्ट है ए वो किसके बराबर है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, यही है ना फॉर्मूला, वाई बार एक्स बार, ठीक है। सुनो अब ये जो आपका इंटरसेप्ट है बेटा ये कैसे निकलेगा, क्योंकि रिग्रेशन लाइन में बेटा आपका बी भी था, यानी कि स्लोप ऑफ द रिग्रेशन भी था, और बेटा आपका इंटरसेप्ट भी था। अब चलो बेटा इस ए इंटरसेप्ट की वैल्यू को निकालते हैं। वाई बार का मतलब है बेटा वाई का मीन, क्या बेटा वाई का मीन। अब वाई का जो मीन है बेटा वो कैसे निकलेगा, वाई का जो मीन है बेटा वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है मीन, मीन निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वाई का जो मीन है बेटा वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। तो y का मीन निकाल लो, तो बेटा y का जो सम है बेटा, पूरे y का जो सम है बेटा वो कितना है 49 है, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 9, तो 49 को 9 से डिवाइड करो, 49 को 9 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 5.4, ठीक है। अब बेटा x बार निकालोगे, यानी कि x का मीन निकालोगे, x का मीन कैसे निकलेगा फिर से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि अब जो सम लोगे बेटा किसका लोगे, x का लोगे, तो सारे के सारे x का सम कितना आ रहा है 50, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 9, यानी कि 50 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा
5.55। चलो अब बेटा इसमें पुट करते हैं। a इज इक्वल टू वाई बार, वाई बार कितना है आपका, वाई बार 5.44 माइनस बी कितना आया था आपका, बी आया था आपका 0.75 मल्टीप्लाई एक्स बार कितना है 5.55। इसको यहां लिख देता हूं मैं छोटे, यहां देखो ये वैल्यू को पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या आता है सॉल्व करके, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.55 से, कितना मिलेगा 4.16, लगभग कितना मिलेगा 4.16। अब माइनस करो 5.14 का, अबे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं। गधो, तुम इतने गधे हो ना तुम लोग, पहले इसको माइनस मत कर देना। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे 5.44 में से माइनस करोगे कितना 4.16 यानी कि 1.28। ए कितना मिलेगा, लगभग तुम्हें 1.28 मिलेगा। ए कितना मिलेगा तुम्हें, लगभग 1.28 मिलेगा। ओके, अब चलो भाई, अब बेटा अपनी इक्वेशन बना दो। क्या है भाई, क्या है रिग्रेशन इक्वेशन, क्या है भाई आपका y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही है ना, a प्लस बी एक्स, यही है ना आपका y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब रख दो वैल्यू, तो आपका जो y कैप है वो किसके बराबर आएगा, ए की वैल्यू कितनी आई 1.28 प्लस बी कितना है आपका 0.75 एक्स। ये बन जाएगा बेटा आपका क्या, बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन। क्या बन जाएगा बेटा, बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ इस प्रकार से होती है, ये आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, आई होप बेटा ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर है तो बेटा इसके सेकंड पार्ट को देखो, यूज द रिग्रेशन लाइन, यानी कि आपको क्या करना है, अभी जो तुमने रिग्रेशन लाइन बनाई है ना, उसको यूज करके बेटा क्या करना है, प्रिडिक्ट द फर्म मंथ कॉस्ट। आपको क्या करना है बेटा, मंथली कॉस्ट निकालनी है इफ he decided to produce 4 टन्स पर मंथ। यानी कि आप बेटा क्या है, आपको मंथली कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करना है, मंथली कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कब, जब बेटा आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी होगी बेटा, 4 टन्स होगी बेटा पर मंथ। कितनी होगी, 4 टन होगी बेटा पर मंथ। क्लियर। अच्छा सुनो, प्रोडक्शन कौन दिखा रहा है मुझे, वो इस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका कौन है, प्रोडक्शन जो है बेटा टन की फॉर्म में कौन है आपका एक्स, और बेटा कॉस्ट कौन है तुम्हारा वाई, कॉस्ट कौन है तुम्हारा वाई। तुमको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वाई निकालना है। आपको मंथली कॉस्ट निकालनी है ना, तो मंथली कॉस्ट तुम्हारा कौन है, वाई। और बेटा सुनो, आपका जो प्रोडक्शन है बेटा, आपको जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट प्रोडक्शन है बेटा, वो कौन है तुम्हारा एक्स। तो बेटा रिग्रेशन इक्वेशन क्या है तुम्हारी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपको क्या करना है, मंथली कॉस्ट निकालनी है कब, जब जो तुम्हारा प्रोडक्शन है, जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, 4 टन हो जाएगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि मंथली कॉस्ट कितनी आएगी। मास्टर तुमको कैसे पता चला, तो मास्टर को बेटा यहाँ से पता चला, इधर देख, जो तुम्हारा आउटपुट टन है, आउटपुट टन है यानी कि जो प्रोडक्शन है तुम्हारा, उसको बेटा हमने किससे दिखाया है, एक्स से दिखाया है। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बेटा, उसको किससे दिखाया है, वाई से दिखाया है। तो हमको जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब है कि तुमको वाई निकालना है कब, जब बेटा क्या है, जो तुम्हारा प्रोडक्शन है आउटपुट टन की फॉर्म में वो कितना है बेटा, 4 है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो उसी चीज को बेटा तुम क्या करोगे, अपनी इक्वेशन में रख दोगे। तो y इज इक्वल टू ए कितना आया था बेटा आपका, ए कितना आया था, ए का निकाला था ए 1.28, 1.28 प्लस बी कितना आया था 0.75 मल्टीप्लाई 4, यानी कि एक्स को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 मल्टीप्लाई 4, यानी कि बेटा मिलेगा आपको 3 प्लस 1.28, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 4.28, कितना मिलेगा 4.28। यानी कि बेटा इतनी कॉस्ट जो है बेटा आपको क्या मिलेगी, इतने डॉलर की बेटा क्या तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आएगी। यानी कि जो आपके प्रिडिक्टली, आपकी जो प्रिडिक्टली अरे स्पेलिंग गलत हो रही है यार मुझसे, मंथली
प्रिडिक्टली मंथली कॉस्ट है बेटा वो बराबर हो जाएगी कितने डॉलर के, $4.28 के। डॉलर 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 का सिंबल बनाना है ये। आइयो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राइट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि बेटा क्या करना है तुम्हें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या कहता है बेटा, P ऑफ x इज इक्वल टू के जो है बेटा किसके बराबर होता है, एन सी के, P की पावर के, Q की पावर n माइनस के। जहां पर आप ये जो P देख रहे हो ना बेटा, ये P होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या होता है बेटा P आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, जो कि मैंने थ्योरी क्लास में भी आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझाते समय। ठीक है, सक्सेस का मतलब होता है बेटा सिंपल सा कि जब जो भी चीज, जिस भी चीज की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, जिस भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, उसकी वैल्यू जो है बेटा वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और उसके अलावा जो बचा उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या कहलाएगी, आपका फेलियर। जैसे अगर मैं गेम जीत गया तो ये कहलाएगा बेटा मेरे सक्सेस, और अगर गेम हार गया तो बेटा वो क्या कहलाएगा, मेरा फेलियर। तो इसी प्रकार से मेरे जो गेम जीतने के चांस है, मेरे जो गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, मेरे गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या बन जाएगी, मेरी पी। और मेरे गेम हारने की, या तो मैं गेम जीतूंगा या मैं हारूंगा। जीतूंगा तो सक्सेस मिलेगी, हारूंगा तो फेलियर मिलेगा। ठीक है, या तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी। तो बेटा जीत की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जीत की प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे पी, और हारने की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे क्यू, जो कि मेरे फेवर में नहीं आएगी। जो चीज मैं निकालना चाहता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी अगर नहीं चाहिए, जिसकी नहीं चाहिए बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू, और वो आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो कि कैसे निकलेगा, आपका एक में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके। अगर आप एक में से बेटा क्या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो तुमको जो है किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, इधर एक मिनट, हाँ अब ठीक है। और जहां पर बेटा क्या आप n की वैल्यू देख रहे हो, तो n आपके क्या होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि किसी भी इवेंट को आप कितनी बार कर रहे हो, किसी भी इवेंट को आप कितनी बार कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, n की वैल्यू। और k आपका क्या कहलाएगा, k आपका कहलाएगा द ट्रायल टेकन एट अ टाइम, यानी कि आप जितने ट्रायल किए उसको कितनी बार ले रहे हो। आपने जो ट्रायल किए बेटा उनमें से, टोटल में से कितने ट्रायल्स को ले रहे हो बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, के। तो इधर देखो बेटा, ये तो हमने समझा दिया बेटा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग टारगेट इज 1/5। अगर वो अपने टारगेट को हिट करता है, अगर वो अपने टारगेट को हिट करता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी दी है, 1/5। एंड 5 शॉट्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसने बेटा कितनी बार फायर किया, 1 2 3 4 5, 5 बार फायर किया है। तो अगर वो अपनी गोली को 5 बार फायर करेगा तो या तो बेटा वो क्या करेगा, अपने टारगेट को हिट करेगा, और जब टारगेट को हिट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका सक्सेस। या तो बेटा वो टारगेट को मिस कर जाएगा, टारगेट को मिस करेगा तो बेटा वो कहलाएगा उसका फेलियर। तो उसने अपने टारगेट को हिट किया कितनी बार, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/5। तो 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, यानी कि बेटा अगर वो टारगेट हिट करेगा तो बेटा उसको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर वो अपने टारगेट को हिट करेगा तो बेटा उसको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो यानी कि अगर उसको सक्सेस मिल रही है तो बेटा यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/5। अब निकालो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी। अगर पास हो रहा है, अगर बेटा क्या टारगेट हिट करने की कुछ प्रोबेबिलिटी है तो बेटा मिस करने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी। वो कैसे निकलेगी, वन में से सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 5 माइनस 1 अपॉन में नीचे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4/5। यानी कि बेटा क्या उसके फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 4/5 आ जाएगी। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/5 फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि बेटा सुनो, टारगेट को हिट करते समय बेटा क्या उसने कितनी बार गोली चलाई है, 5 बार गोली चलाई है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5। अब अगर वो 5 बार गोली चलाएगा तो या तो बेटा वो एक बार टारगेट को हिट करेगा, या तो वो 2 बार टारगेट को हिट करेगा, या तो वो 3 बार टारगेट को हिट करेगा, या तो वो 4 बार टारगेट को हिट करेगा, या तो वो पांचों बार टारगेट को हिट करेगा। तो ये बनेगी इसकी पॉसिबिलिटी। तो ये बन जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या मैंने हर पॉसिबिलिटी को बेटा कंसिडर किया है। या तो वो एक बार अपने टारगेट को हिट करेगा, 4 बार मिस करेगा, 2 बार टारगेट को हिट करेगा, 3 बार मिस करेगा, 3 बार हिट करेगा तो 2 बार मिस करेगा, 4 बार हिट करेगा तो 1 बार मिस करेगा, 5 बार हिट करेगा तो 0 बार मिस करेगा। एक चीज और
एक और मैं भूल गया, या तो एक बार भी हिट नहीं करेगा, है ना, या तो बेटा एक बार भी हिट नहीं करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, वहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा तुम्हारा 0। लेकिन सुनो, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हिट ट्वाइस, यानी कि उसने अपने टारगेट को कितनी बार हिट किया, 2 बार हिट किया। तो यानी कि यहां पर जो आपकी के की वैल्यू है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर जो के की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि तुम्हें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कब निकालनी है, जब वो अपने टारगेट को कितनी बार हिट करेगा, 2 बार हिट करेगा। यानी कि कितने ट्रायल्स को एक बार लेना है मुझे, 2 ट्रायल्स को एक साथ लेना है, कि जब वो अपनी अपनी बंदूक से बेटा क्या 2 बार ट्रायल को हिट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 किस पॉइंट पर निकालनी है, जब वो अपने टारगेट को 2 बार हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसके बराबर होगी, एन, एन की वैल्यू क्या है 5, सी के की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई पी की वैल्यू क्या आपकी 1/5, 1/5 की पावर के कितना है बेटा आपका 2, मल्टीप्लाई क्यू कितना है बेटा, क्यू कितना आता 4/5, उसकी पावर n माइनस के, यानी कि 5-2, 5-2, 5-2, 5-2, n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू n की वैल्यू लिखी है क्या, नहीं लिखी ना, क्या लिख लो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 5, और कितने ट्रायल्स लिए गए, 2 बार लिए गए, तो 5-2। अब बेटा इसको सॉल्व करो, NCK को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल, है ना, याद करो मैंने फॉर्मूला करवाया था ना तुम्हें, NCR कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलते हैं किसी चीज के, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। बस यहाँ पर बेटा क्या r की जगह पे k आ गया है, तो बेटा बस हम क्या लिख देंगे, वहां पर k लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका जो NCK है वो क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस के फैक्टोरियल अपॉन में k फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 n माइनस के फैक्टोरियल अपॉन में k फैक्टोरियल, 1/25, 5 में से 2 गया कितना आएगा आपका, 5 में से 2 गया 3 आएगा, लेकिन 4/5 की पावर 3, 5/4 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 1/25 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 अपॉन में 5 का क्यूब, यानी कि 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 5 25, 25 बच्चे 125। चलो अब सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करते, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल है ना, 5 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई, नीचे देखो सबसे, पता है इसको, चलो एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं तुम्हें, हाँ ये फैक्टोरियल सॉल्व करने की आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। देखो करना क्या होता है, ऊपर बड़ा नंबर है कि नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है। अब चलो ठीक है, बड़े वाले नंबर को पकड़ो और तब तक खोलो जब तक बेटा नीचे वाला बड़ा नंबर ना आ जाए। नीचे सबसे बड़ा नंबर क्या, 3 फैक्टोरियल है, तो यानी कि बेटा से कहां तक खोलोगे, 3 तक खोलोगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, बस 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 बस, आगे नहीं बढ़ना, 3 ही फैक्टोरियल पे रुक जाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल मेरा प्यार से कट जाएगा। अगर सुनो तुम 1 तक गए, अगर तुम 1 तक गए तो तुम्हारा बेटा फैक्टोरियल का साइन दोबारा नहीं लगेगा, ठीक है। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का मतलब ही क्या बेटा, अपने नंबर को बेटा क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ और उन्हें क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें कब तक जाना होता है, जब तक बेटा आपका 1 ना आ जाए। एक एक नंबर कम करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर तुम कहीं बीच में रुके तो तुम्हें बेटा फैक्टोरियल लगा के रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या है, 3 पर रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है। नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, तो नीचे 3 आ रहा है, तो बेटा इसलिए क्या है, मैं 3 फैक्टोरियल लगा के रुक गया, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये इसको पूरे को सॉल्व करके क्या मिलेगा, 5 चौक 20 अपॉन में 2, 5 चौक 20 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 10। कितना मिलेगा बेटा, 10। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके मुझको क्या मिलेगा, 10 मल्टीप्लाई 1/25 मल्टीप्लाई कितना है ये, इसको सॉल्व करके कितना है, 4 का क्यूब, हाँ ये ना पूरा ये नंबर, ये फाइनल मुझे मिला था आंसर। 1/25 मल्टीप्लाई 64 बचे 125, मल्टीप्लाई कर लो अभी ने, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, 10 मल्टीप्लाई 64 640
25 मल्टीप्लाई 125, 25 मल्टीप्लाई 125, 3125, 640 को तुम डिवाइड करो 3125 से, कितना मिलेगा? 0.20, 0.2048, ये निकलेगी बेटा तुम्हारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि बेटा क्या है, इसकी जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या निकलेगी? 0.2048। आयो बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना ज्यादा डीप में हो सकता था मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं। परसों ही आपका एग्जाम है, इसलिए बेटा क्या है, देखो मैं रात में देर रात से जगा हुआ हूं और बेटा आपका कंटेंट बना रहा था। इससे पहले भी मैं आपका कंटेंट बना रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा था, उन क्वेश्चंस को इजी वे में एक्सप्लेन करने की ट्रिक्स बना रहा था, टिप्स एंड ट्रिक बना रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या इस पूरी वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आप लोगों के लिए ही करी है कि आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। अगर तुमने पूरे साल भी पढ़ाई ना करी हो तो इन वीडियोस को ध्यान से देख लो। एक जो थियोरिटिकल के थ्योरी वाले जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो वीडियो देख लो, और प्लस बेटा जो मैंने न्यूमेरिकल वाली वीडियो बनाई है इसको पूरा देख लो। मैं कहता हूं, मेरा इस बात का दावा है कि तुम्हें देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और 60 से 70%, 80% क्वेश्चन जो है तुम खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, इन वीडियो को ध्यान से देखो और कॉन्सेप्ट को सीखो, रटना नहीं है मेरी जान। मेरा मेन मोटिव तुम्हें रटवाना नहीं है, इन क्वेश्चंस को रटना मत। इन क्वेश्चंस में जो मैंने लॉजिक तुम्हें सिखाया उन लॉजिक को सीखो, वो तुम्हें बेनिफिट्स देंगे। समझा? समझ में आई बात? वो क्या, हर एक क्वेश्चन को बेटा से रिपीटेड फॉर्म में नहीं देते, डिजिट्स को चेंज करके दे देंगे। यानी कि हर अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तुम्हें सिनेरियो बदल के दे देंगे। जैसे यहाँ पर बेटा टारगेट हिट करने की बात करिए, वहां पर कुछ और हिट करने की बात दे देंगे। समझ में आया? तो वो ऐसे करके क्वेश्चन को चेंज करते रहते हैं। तुम्हें मेन क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया है। आई बात समझ में? और अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर में भी मैं आपको इसी तरीके से लॉन्ग वीडियोस में पढ़ाने वाला हूँ। लॉन्ग वीडियोस का मतलब है कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो एग्जामिनेशन में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से और ज्यादा सॉल्व कराता रहूंगा और हमेशा कराता रहूंगा। इग्नू के किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पीछे बैठी टीम और आपका भाई आपके साथ ढाल बनकर खड़ा है बेटा इस मुश्किल परिस्थिति में। एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, इग्नू का पेपर सेट कैसा रहने वाला है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको जो है बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। आज मैं क्या करूंगा, तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम लिंक को बेटा क्या करना, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस टेलीग्राम लिंक में मैं क्या करूंगा, अब जितने भी मेरे नोट, तुम्हें आपको क्या बोलते हैं, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा सबके क्या कर दूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा थ्योरी वाले क्वेश्चन के, जिससे क्या बेटा आपको ईजी रहेगा और पढ़ने के लिए। ओके, आयो बेटा, जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर्स में।